नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। कैसे हैं आप लोग? आज एक लंबे अंतराल के बाद YouTube पे आपके सामने आया हूं। कुछ व्यावसायिक बाध्यताओं और व्यस्तताओं की वजह से काफ़ी दिन से मैं सोशल मीडिया और स्पेशली YouTube से दूर था। आज लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाया। आज जब सुबह अखबार देखा और अखबार की फ्रंट पेज न्यूज़ देखी, बिहार के सम्मान से जुड़ी हुई एक इतनी बड़ी बात थी कि चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाया। तो मुझे लगा कि वो जो एक लंबा अंतराल रहा है आपकी हमारी मुलाकातों का YouTube और सोशल मीडिया के माध्यम से, आज उसको ख़त्म करते हैं। व्यावसायिक बाध्यताएं, व्यस्तताएं अपनी जगह हैं, लेकिन समय समय पे आपका हमारा जुड़ाव भी बहुत ज़रूरी है। और आज की न्यूज़ तो एक ऐसी न्यूज़ थी कि मैंने कहा मैं चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाया। उम्मीद करता हूं आप सबने ये न्यूज़ ज़रूर देखी होगी। मेरा उद्देश्य बहुत ज़्यादा फैक्ट बताना नहीं है इस न्यूज़ के बारे में। दलितों, गरीबों, वंचितों के मसीहा, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, सादगी, सरलता, ईमानदारी के पर्यायवाची कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। आज 24 जनवरी 2024 और आज से ठीक 100 साल पहले 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ। और आज जब उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, सरकार ने उस उपलक्ष्य में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की। भारत रत्न जो कि हमारे देश का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और आपने देखा होगा कि इसके पहले बिहार की मिट्टी से जुड़े 4 और लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, और कर्पूरी ठाकुर 5वें शख्सियत हैं जो बिहार से जुड़े हैं और भारत रत्न से सम्मानित होना है। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर की सादगी, सरलता, ईमानदारी की जितनी कहानियां बताऊं उतनी कम हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ना अपना घर, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना बंगला, ना जमीन, ना जायदाद। आज के ज़माने में ये बात सुन के, स्पेशली नई पीढ़ी के लोगों को ये बात सुन के बड़ा आश्चर्य, अचंभा हो सकता है। लेकिन एक ज़माने में हमारे देश और राज्य की राजनीति में ढेरों ऐसे लोग हुए हैं जो इतनी ही सादगी और सरलता के पर्याय रहे। आज का ज़माना अब और है कि एक MP MLA भी बन जाए व्यक्ति, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, तब तो खैर बहुत आगे की बात हो गई। सिंपल MP MLA बन जाए, इनफैक्ट गांव के पंच और सरपंच बन जाते हैं, तो 10-5 बोलेरो और स्कॉर्पियो तो बड़ी मामूली सी बात होती है। एक एक IAS PCS के घर में जब हमारे देश में, राज्य में कई सौ करोड़ मिल जाते हैं, वैसी स्थिति में एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा, एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री की चर्चा जिसके पास ना घर, ना जमीन, ना जायदाद, 1977 की बात है। जयप्रकाश नारायण की जन्मदिन समारोह आयोजित हो रहा था। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री
थे, गए उनकी पार्टी में, जो कुर्ता पहने हुए थे फटा हुआ था। उस समय थे मुख्यमंत्री या तत्कालीन नहीं थे, उसके बाद बने, 2 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के। चंद्रशेखर जी भी उस पार्टी में थे, बाद में जो देश के प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर जी ने मजाक मजाक में कहा कि चंदा इकट्ठा करें ताकि वो जो फटा हुआ कुर्ता है, कम से कम कर्पूरी ठाकुर जी एक नया कुर्ता तो खरीद लें। और आप जान के सुखद आश्चर्य करेंगे कि जो चंदे का पैसा इकट्ठा हुआ, लिया कर्पूरी ठाकुर जी ने, लेकिन अपने व्यक्तिगत सामान के लिए उसका यूज नहीं किया कि कपड़ा खरीदा, या उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया। 1952 में जब पहली बार विधायक बने, प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में विदेश भ्रमण पे जा रहे थे, कोट नहीं था, अपने एक दोस्त से कोट उधार लिया और वो कोट पहन के तब उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पे विदेश यात्रा के लिए गए। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर, और ऐसी ढेरों कहानियां उनकी सादगी सरलता से जुड़ी हुई। राजनीतिज्ञों के लिए पटना में भूमि आवंटन हो रहा था, घर बनाए जाने थे, कर्पूरी ठाकुर ने अपने लिए जमीन नहीं ली। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई, 50,000 ईंटें चंदा इकट्ठा करके भेजी गई उनके पास कि घर बना लें अपना, और उन 50,000 ईंटों से उन्होंने घर बनाने की जगह सामुदायिक भवन बनवा दिया। तब कहा जाता है कि जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, जितनी मिसालें दी जाए सादगी की उतनी कम है। आज जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उनको भारत रत्न देने का भारत सरकार का जो निर्णय है, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल इसको एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में ही देखा जाएगा। जब ऐसे लोगों को कोई सम्मान, कोई पुरस्कार मिलता है, तो लगता है कि वास्तव में जिस उद्देश्य से हमने ये पुरस्कार, ये सम्मान शुरू किए थे, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। और हमने अपनी इस वर्तमान सरकार में तो देखा है, पिछले 9-10 साल के कार्यकाल में, कि वास्तव में इन पुरस्कारों का जो भारतीयकरण और स्थानीयकरण हुआ है, समाज की ऐसी प्रतिभाएं जो लाइमलाइट से दूर हैं, बहुत ज्यादा मीडिया में, न्यूज़पेपर, टीवी पे नहीं दिखती हैं, लेकिन जब नजदीक से जाके उनके जीवन को देखें, उनके कामों को देखें, तो गर्व से सीना उतना ही चौड़ा हो जाता है। तो हर साल आप देखें, वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, और सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न ऐसे ऐसे व्यक्तियों को दिया गया कि जब उनके बारे में हम जानते और पढ़ते हैं तो वास्तव में हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है, और लगता है कि वास्तव में ये सम्मान और पुरस्कार इसीलिए बनाए गए थे, केवल ऐसे लोगों को नहीं कि जो हमेशा मीडिया में छाए हुए हैं, उनके भी काम बड़े हैं तो उनको भी पुरस्कार मिलने चाहिए, मिले भी हैं, लेकिन हमें वास्तव में समाज की असली प्रतिभाओं को भी तो खोजना है, इन पुरस्कारों के माध्यम से मिसाल देनी है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कि केवल चमक धमक वाली दुनिया ही असली दुनिया नहीं होती है, ईमानदारी सादगी वाली दुनिया ही वास्तव में सच्ची दुनिया है। और ऐसे लोगों का इज्जत सम्मान जब हो तो युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले उनके आदर्शों पर चलने की। दोस्तों,
सीएम थे कर्पूरी ठाकुर, उनके बहनोई आए उनके पास सिफारिश लेके कि भाई नौकरी लग जाए, हो ही जाता है जनरली। मैंने कहा एक सरपंच पंच बन जाए कोई, एमपी एमएलए, तो जितने नाते रिश्तेदार सगे संबंधी कहीं ना कहीं राजनीति में उनको फिट कर देने का प्रचलन है। राजनीति नहीं तो प्रशासन, बहुत सारे आयोग समितियां निगम की कहीं ना कहीं फिट कर दिया जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी के जब बहनोई आए उनके पास सिफारिश लेके कि उनकी भी कहीं नौकरी लगा दी जाए, अगेन आप सुन के आश्चर्य करेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी ने 50 रुपए का नोट निकाला, उनके हाथ में रखा और कहा कि जाके उस्तरा खरीद लो और जो पुश्तैनी काम है नाई का उसको करो। मेरे पास सिफारिश नौकरी के लिए करने की जरूरत नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी नाई परिवार में पैदा हुए थे, तो पुश्तैनी काम वही रहा है हम लोगों के यहाँ, बाल काटना, सैलून। तो अपने बहनोई को इसलिए उन्होंने 50 रुपए दिए उस्तरा खरीदने के लिए कि जाके अपना पुश्तैनी काम कीजिए। ये नहीं कि मैं ऊंचे पद पे बैठा हूं तो आपकी सिफारिश से आपको कोई नौकरी दिला दूं या कहीं सेट कर दूं। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। आज का दिन आप देखेंगे 24 जनवरी, आप पढ़ते हैं जब पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। याद करें 24 जनवरी 1950 को ही जो आज हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी थी संविधान सभा ने। और बहुत सारे उल्लेखनीय काम आज ही के दिन हुए थे। फिलहाल तो मैं कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर रहा हूं आपसे, और मैंने कहा कि यहां मैं वो बाकी दूसरे चैनल से वीडियो टाइप कुछ प्री का फैक्ट है, वो भी बहुत रंग बिरंगा मैंने स्लाइड नहीं बनाई, मैंने बस अखबार की ही कुछ कटिंग्स यहाँ लगाई कि ताकि आपको जानकारी हो, वास्तव में आप उनके व्यक्तित्व के बारे में जानें। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी ईमानदारी के बारे में जानें, प्रेरणा लें, आदर्श बनाएं ऐसे लोगों को। ऐसे नौकरशाहों, ऐसे राजनेताओं को आदर्श नहीं बनाएं जो सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटालों में घिरे हुए हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप और हम भली भांति जान रहे हैं, ज्यादातर तो आजकल के नेता उसी कैटेगरी के हैं। तो ये हमें तय करना है कि हमें अपना आदर्श किनको बनाना है। कर्पूरी ठाकुर जैसे भारत रत्न को आदर्श बनाना है, और या आए दिन जांच एजेंसियों की गिरफ्त में रहने वाले नेताओं और नौकरशाहों को अपना आदर्श बनाना है। फिर भी कुछ अगर उनसे जुड़ी जानकारियां देखें हम, 24 जनवरी 1924 बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौझिया गांव में जन्म हुआ था कर्पूरी ठाकुर का। 2 बार सीएम रहे बिहार के। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में भी वह भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोच के देखें, 1924 में जन्म हुआ, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था हमारे देश में, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब उस समय उम्र रही थी 18 साल, और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जेल भी गए। 1970, दिसंबर 1970 से जून 1971 पहली बार मुख्यमंत्री बने बिहार के, और फिर दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 दूसरी बार मुख्यमंत्री बने बिहार के। 52 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे, और उसके बाद कभी कोई चुनाव हारे नहीं। चंदे का पैसा लेके चुनाव लड़ते थे, और चंदा भी कितना, 2 रुपए। जयप्रकाश नारायण जी के कहने पे चुनाव लड़े। पैसा कहाँ से आएगा, तो चंदा लिया जाए, तय हुआ। राशि भी कितनी, तो 2 रुपए।
जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती, प्रभा देवी, उन्होंने 5 रुपए चंदा दिया तो नहीं 2 ही रुपए चंदा लेना है, किसी तरह से उनसे 5 रुपए चंदा लिया, चंदे का पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़े और चुनाव जीते। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे ख्याति प्राप्त समाजवादी विचारधारा के राजनीतिज्ञों को अपना आदर्श मानने वाले कर्पूरी ठाकुर, तो जितनी कहानियां हम करें उतनी कहानियां कम हैं। 17 फरवरी 1988 को उनका देहांत हुआ 64 साल की उम्र में। उनकी मृत्यु भी आज तक रहस्य बनी हुई है। 64 साल की उम्र बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती है। हाई बीपी के मरीज थे और आप जानते हैं कि हाई बीपी वालों को नमक कम दिया जाता है। 16 फरवरी 1988 को 17 गिलास पानी पिलाया गया, सेंधे नमक मिला हुआ। 16 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर को एक व्यक्ति के द्वारा, आज तक उस व्यक्ति का कुछ पता नहीं लगता है, कई बार मांग उठी है कि मृत्यु की जांच होनी चाहिए। 16 फरवरी को 17 गिलास पानी, 17 लीटर पानी, सेंधे नमक मिला हुआ और अगले दिन 17 फरवरी को देहांत हो गया कर्पूरी ठाकुर का। कौन था वो व्यक्ति जिसने नमक मिला हुआ पानी पिलाया? आपको नहीं लगता कि हमारे देश में वो चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, आज तक उनकी मौत रहस्य बनी हुई है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, आज तक उनकी मृत्यु रहस्य बनी हुई है, और चाहे कर्पूरी ठाकुर हों, जितने ऐसे लोग हुए जिन्होंने राजनीति को सेवा शुचिता के उच्चतम मापदंडों पे ले जाने का प्रयास किया, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आज तक उनकी मौत वास्तव में क्यों हुई थी हम नहीं जान पाए। रहस्य बने हुए हैं वो। किसके लिए वो राह में कांटा बने हुए थे, किसके मार्ग का रोड़ा बने हुए थे ऐसे लोग। इतने साधारण, सादगी पसंद, ईमानदार लोग, इनकी मिसालें देते देते हम ना थकें, इतनी कहानियां हैं। घर देखेंगे आप कर्पूरी ठाकुर का तो आपको लगता है कि ये किसी पूर्व मुख्यमंत्री का घर होगा। समस्तीपुर में वहीं कर्पूरी ग्राम नाम रखा हमने उनके गांव का। घर देखिए आप, उनका घर की तस्वीर देखिए आप। किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे जगदीशपुर, रास्ते में कार खराब हो गई। तो जो उनके सुरक्षा कर्मी थे उनसे कहा कि हाथ दे के कोई ट्रक रोक लो, उसमें बैठ के चलते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि नहीं, ट्रक रोकना ठीक नहीं है, हम नजदीकी थाने को फोन करते हैं, वहां से गाड़ी आ जाएगी। तब गाड़ी में गए, नहीं तो वो तो ट्रक पे बैठ के चलने के लिए तैयार थे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रिक्शे में बैठ के पहुंच जाते थे कार्यक्रम में। समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए, हेलीकॉप्टर से उतरे हवाई अड्डे पे। डीएम साहब को आना था आवभगत के लिए और उनको कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए डीएम साहब नहीं पहुंचे।
तो आश्चर्य करेंगे आप, रिक्शे में बैठ के कर्पूरी ठाकुर जी चल दिए, रास्ते में डीएम साहब मिले गाड़ी में, तब जाके वो रिक्शे से उन्हें गाड़ी में बिठा के डीएम साहब ले गए। उसके बाद भी कर्पूरी ठाकुर जी ना गुस्सा हुए डीएम साहब पे, ना ट्रांसफर, ना निलंबन, और भरी पड़ी है कहानी सादगी की, सचरित्रता, ईमानदारी की। ऐसे लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिलना वास्तव में उस सम्मान की गरिमा को बढ़ा देता है, और वास्तव में ऐसे ही लोगों को सम्मान मिलना भी चाहिए, ताकि आदर्श बने वो हमारे लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो पश्चिमी सभ्यता, भौतिकतावाद, जो कि आजकल की पीढ़ी का आदर्श हो गया है, वो तो छद्म आदर्श है। असली आदर्श तो आज भी ऐसा ही जीवन और ऐसा ही जीवन जीने वाले लोग हैं। 5 लाख रुपए एक व्यापारी पार्टी फंड के लिए बैठे हुए थे देने के लिए, और केवल 500 रुपए लेके चल दिए मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। ये कहानियां पढ़नी चाहिए आपको, उनके बारे में और उन जैसे और दूसरे लोगों के बारे में उनसे सीखना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा यहाँ फैक्ट भी ले आया मैं लास्ट में आपके लिए, क्योंकि नो डाउट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपके लिए, न केवल बीपीएससी, अदर एग्जाम जो भी आगे होने हैं। एग्जाम की तैयारी भी करें, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी करें कि एग्जाम में ना भी आए, लेकिन आपके वो जो जीवन रूपी परीक्षा है उसमें आपको सफलता दिलाने में वो सहायक हो। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते रहें, लेकिन जो जीवन रूपी परीक्षा है उसमें भी तो सफल होना है, और उसमें सफलता तभी मिलेगी जब जीवन में कुछ आदर्श होंगे, कुछ ऐसे आदर्श जो आपको भी मिसाल के तौर पे स्थापित कर सके। अब तक हमारे देश में 49 विभूतियों को मिला है भारत रत्न। कुछ डेटा भी यहां दिया हुआ है, उनमें से 4 बिहार के हैं, ये अब 5वें हैं कर्पूरी ठाकुर जी। आप देखते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देना था तो हमने इसमें फिर खेल भी एक श्रेणी जोड़ी थी भारत रत्न के लिए, स्पेशली सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न देना था। तो 1954 में शुरू हुआ था भारत रत्न। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो खुद बिहार की माटी से जुड़े हुए थे, उन्होंने शुरुआत की थी इस सम्मान की। एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब ये सम्मान शुरू हुआ था 1954 में, तब प्रावधान था कि ये सम्मान केवल जीवित लोगों को ही दिया जाएगा, केवल जीवित लोग ही इस सम्मान के पात्र होंगे। लेकिन बाद में 1955 में फिर हमने उस प्रावधान में संशोधन किया और व्यवस्था हो गई कि मरणोपरांत भी हम ये सम्मान किसी को दे सकते हैं। पीएम के द्वारा नाम प्रस्ताव किया जाता है जिनको पुरस्कार देना है भारत रत्न का। हर साल ये सम्मान दिया जाए जरूरी नहीं है। हाँ, एक बार में अधिकतम 3 लोगों को ये सम्मान दिया जाता है, मैक्सिमम 3 लोग एक बार में, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो कि हमारा है, उस दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। पहला पुरस्कार 54 में 3 लोगों को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। 2014 में सबसे युवा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला 40 साल की उम्र में। कुछ गैर भारतीयों को भी हम ये सम्मान दे चुके हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, नेल्सन मंडेला को 1990 में, और पहला मरणोपरांत पुरस्कार किसको मिला, ये सम्मान मिला 1966 पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे ही सादगी और सरलता और ईमानदारी की और एक प्रतिमूर्ति,
और एक पर्यायवाची। बिहार के जिन 5 लोगों को ये सम्मान मिला है उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। 5वें कर्पूरी ठाकुर। उसके पहले आप देखेंगे तो डॉक्टर बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय को ये पुरस्कार मिला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, 1961 में मिला था भारत रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में भारत रत्न मिला, भारत के पहले राष्ट्रपति। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मशहूर शहनाई वादक, 2001 में भारत रत्न मिला। जन्म बिहार में हुआ था, हालांकि बाद में उन्होंने बनारस को अपनी कर्मभूमि बना लिया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी, 1999 में भारत रत्न मिला। और अब कर्पूरी ठाकुर 2024। तो बिहार से अब तक इन 5 लोगों को भारत रत्न मिला। फिलहाल आप देख रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी। अंत में कर्पूरी ठाकुर जी की ही 2 पंक्तियों के साथ आज का ये वीडियो मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। गरीबों, दलितों, किसानों, वंचितों के मसीहा, बहुत सारे ऐसे काम किए कि वो जननायक बन गए। 1967 में जब बिहार के डिप्टी सीएम बने थे, उप मुख्यमंत्री, तो अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। 1970 में जब शिक्षा मंत्री बने तो 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी थी। पहला राज्य था बिहार ऐसे ये करने वाला। 71 में सीएम बने तो गैर लाभकारी भूमि से मालगुजारी टैक्स खत्म कर दिया। 77 में सीएम बने तो नौकरियों में पिछड़ों को आरक्षण दिया अगेन। फिर ऐसा करने वाला पहला राज्य था बिहार। जीवन भर गरीबों, वंचितों की अधिकारों की लड़ाई लड़ी। कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, और जीना है तो मरना सीखो। कहा जाता है बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। मरेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? मरेंगे मतलब अपने अधिकारों के लिए लड़ना, सादगी, सरलता, ईमानदारी को अपने जीवन का उच्च आदर्श बनाना, अधिकारों को पाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मांग करना, लड़ना, और तभी एक बेहतर जीवन की कल्पना करना। तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बिहार के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट के माध्यम से बताएं हमें। आगे प्रयास करूंगा कि नियमित तौर पर फिर पहले जैसे आपसे मिलता रहूं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।